बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही शानदार लाजवाब छोले कुलचे की रेसिपी शेयर करेंगे और कुलचे भी घर पर ही इजी तरीके से तैयार करेंगे। बहुत ही इजी टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। टेस्टी छोले कुलचे बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले हम लेंगे एक अदद बाउल और बाउल के अंदर डाल देंगे एक खाने का चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी और शामिल कर देंगे एक गिलास नीम गर्म दूध। दूध को बाउल के अंदर शामिल करेंगे। अब 2 टीस्पून ईस्ट शामिल कर देंगे और दूध के अंदर अच्छी तरह से मिला देंगे। हैंड विक्स या स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है इस दूध के अंदर। अब हम इसको एक्टिव होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हम लेंगे एक अदद बड़ा बाउल और बाउल के अंदर डाल देंगे छना हुआ मैदा, जहाँ पर मैं 3 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। अगर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये 500 ग्राम मैदा है। इसको एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। देखें ईस्ट को अब हम चेक करेंगे। ईस्ट हमारी अच्छे से एक्टिव हो चुकी है। अब हम ईस्ट के अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और एक टीस्पून भरकर डाल देंगे नमक और अच्छी तरह से ऑयल और नमक को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम एक स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से मैदे को मिक्स करते जाएंगे। ये देखें हमारा ईस्ट वाला दूध थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे। एक बार में सारा दूध नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। हमने इसकी बहुत ही सॉफ्ट और नरम सी डो तैयार करनी है। इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाए, एक बार में नहीं डालें। ये देखें सारा दूध हमने शामिल कर दिया मैदे के अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम स्पैचुला को निकाल लेंगे, इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी से लचक पैदा हो जाए और जो हमारी सॉफ्ट सी नरम सी डो तैयार हो जाए। हमने डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से गूंदते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि 500 ग्राम मैदे के लिए 1 गिलास दूध ही काफ़ी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा बहुत आप छींटा लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरह से इस तरह पटक पटक कर इसको गूंद लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से इकट्ठा करेंगे और ऊपर से ऑयल लगाकर अच्छी तरह से बाउल के अंदर चारों तरफ ऑयल लगा के इसको 2 घंटा के लिए राइज होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से मैं ढक दूंगी और अच्छी तरह से इसको ढक कर 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपनी डो को चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से डो हमारी अच्छे से राइज हो चुके हैं। अब हम इसको पंच करेंगे और इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से इसकी एयर वगैरह निकाल देंगे। अच्छी तरह से नीट कर लेंगे और इसको डो को काउंटर पर रख लेंगे। ये देखें अब हम इसको अच्छी तरह से एक इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। हाथों को ऑयल लगा लेंगे और अच्छी तरह से डो को नीट कर लेंगे। ये देखिए इसका एक बड़ा सा हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब हम एक छुरी की मदद से कटिंग कर लेंगे। मैं 8 से 9 अदद पेड़े बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से पेड़े बड़े या छोटे कर सकते हैं। अगर आपने बड़े कुलचे बनाने हैं तो आप 8 से 9 अदद ही पेड़े बनाना। अगर आपने छोटे बनाने तो आप 8 से 10 अदद कुलचे तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस तरह इसके 8
पेड़ों के निशान लगा लूँगी। यकीन माने ये कुलचे इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाया करेंगे। बहुत ही टेस्टी कुलचे बनकर हमारे रेडी होते हैं। घर के बनाए हुए साफ़ सुथरे टेस्टी हेल्दी कुलचे बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। इस तरह मैं सारे पेड़ों की कटिंग कर लूँगी। अब हम पेड़े तैयार करेंगे। इस तरह मैं सारे पेड़े बनाकर रखती जाऊँगी। एक पोर्शन को उठाएंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे पेड़े मैं बनाकर रख लूँगी। देखिए माशाल्लाह से सारे पेड़े बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जहाँ पर हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। अब हम पेड़े रखेंगे ट्रे के अंदर, एक पेड़े को उठाएंगे और उंगलियों की मदद से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। जहाँ पर मैं 4 अदद पेड़ों को ट्रे के अंदर लगा दूँगी। हम ओवन के बगैर पतीले के अंदर बेक करेंगे। पतीले को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से 4 पेड़ों को मैंने ट्रे के अंदर लगा दिया है। अब हम 1 अदद अंडे की जर्दी को लेकर फेंट लेंगे अच्छी तरह से और ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से अच्छी तरह से ऊपर लगा देंगे। इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप अंडे की जगह दूध भी ऊपर लगा सकते हैं। आप चाहे तो तिल भी लगा सकते हैं, मैं तिल नहीं लगा रही। ये देखिए अच्छी तरह से जर्दी को ऊपर कोट कर देंगे। ये देखिए चारों पेड़ों के ऊपर अच्छे से मैंने जर्दी को लगा दिया। अब हम पतीले के अंदर एक स्टैंड को लगाएंगे। ये देखिए इस तरह का स्टैंड तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। अब हम अपनी ट्रे को रखेंगे पतीले के अंदर और 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। ऊपर से अच्छी तरह से कवर लगा देंगे और ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। मैं ऊपर यहाँ पर तवा रख दूँगी ताकि इसकी भाप वगैरह बाहर ना निकले। देखिए माशाल्लाह से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कुलचे बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त बेक हुए। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया, ज़रा भी ये नीचे से जले नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से मैं एक ट्रे के अंदर रख दूँगी और ऊपर आप बटर या देसी घी से अच्छी तरह से ऊपर ग्रीस कर दें। इस तरह से हमारे कुलचे सॉफ्ट रहेंगे। अब हम दूसरे कुलचे लेंगे और उनको भी इसी तरह ट्रे के अंदर लगा कर पतीले के अंदर बेक होने के लिए रख देंगे। सेम उसी तरह ऊपर बारीक कोई चीज़ रख देंगे ताकि अच्छी तरह से जब बेक हो सके। ये देखिए ऊपर मैं ब्रश की मदद से ऊपर बटर या देसी घी लगा देंगे। जहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छी से सारे कुलचों के ऊपर देसी घी लगा देंगे। देखें सारे कुलचे बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चटपटी टेस्टी कुलचों की फिलिंग को रेडी करेंगे। जहाँ पर हम लेंगे आधा किलो आलू। आलूओं को मैंने पहले से बॉईल करके ठंडा करने के बाद कटिंग कर लिया था। ये मेरे पास है आधा किलो कटिंग किए हुए आलू शामिल करेंगे एक बाउल के अंदर और शामिल कर देंगे 1 कप बॉईल किए हुए सफ़ेद चने। अब हम आधा कप रेड लोबिया बॉईल किया हुआ शामिल कर देंगे। शामिल कर देंगे छोटे टुकड़ों में कटिंग किया हुआ 1 मीडियम प्याज और 2 टमाटर को लेकर मैंने बीज निकाल कर छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया था और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये 1 से 2 टेबलस्पून मेरे पास सब्ज़ धनिया, इसको भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ग्रीन मिर्च, कटिंग की हुई बारीक टुकड़ों में कटिंग की हुई ग्रीन मिर्च शामिल कर देंगे। अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम
सारे मिर्च नमक को अच्छे से शामिल कर देंगे। जहाँ पर तकरीबन 3 खाने के चम्मच डाल देंगे इमली का पल्प। इससे हमारी फिलिंग का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच धनिया पुदीने की चटनी शामिल कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। स्पैचुला की मदद से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग हमारी इतनी ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है, आप कुलचे के बगैर भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटी बनकर रेडी होती है। अब हम कुलचों को तवे के ऊपर रखकर अच्छे तरह से घी लगाकर गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो ठंडे कुलचों के अंदर भी आप फिलिंग को भर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पर इनको गर्म कर रही हूँ ऊपर थोड़ा सा देसी घी या बटर लगाएंगे और अच्छे से इनको सेक लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबाते हुए इन सारे कुलचों को अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कुलचे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। अब हम इनके अंदर फिलिंग को भरेंगे। एक कुलचे को उठाएंगे और छुरी की मदद से गहरा कट लगाएंगे, अंदर तक गहरा कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह छुरी की मदद से हम कट लगा लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारे कुलचे बनकर रेडी हुए। अंदर से ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, जालीदार बनकर रेडी हुए। अगर आप जहाँ पर चाहें तो आप मायोनीज़ केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी फीलिंग ही इतनी ज़बरदस्त चटपटी रेडी हुई है कि इसके मायोनीज़ और केचप के बगैर ही ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएंगे। अब हम खूब सारी फीलिंग को भर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से फीलिंग को कम या ज़्यादा भर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे कुलचे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे कुलचों के अंदर फीलिंग को भर लूँगी। देखें माशाल्लाह से सारे कुलचे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह से उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी छोले कुलचे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।